इस वक्त दरियाए चिनाब और दरियाए रावी में सैलाब की सूरत हाल पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुजरावाला में नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर से। राना अंसर, ये बताइएगा दरियाए चिनाब में जो सैलाबी सूरत हाल है उससे गुजरावाला डिवीजन काफ़ी मुतासर होने का खदशा है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखें, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि दरियाए चनाब जो है वो जो गुज़िश्ता रोज़ से एक बड़ा सैलाबी रेला जब से भारत की तरफ से दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर दाखिल हुआ तब से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब था। हेड मराला के मकाम पर ये जो बड़ा सैलाबी रेला है ये 9,02,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जैसे ही हेड खानकी के करीब पर पहुँचा, क्योंकि इस दौरान 2 बरसाती नाले भी इस दरिया में आकर गिरते हैं, तो यहाँ जो सैलाबी रेला था वो 10,57,000 क्यूसेक पानी तक पहुंच गया। अब तक जितने भी दरियाए चनाब में सैलाब आए हैं माजी के उनमें ये सबसे बड़ा सैलाबी रेला था। इससे पहले 2014 में 9,47,000 क्यूसेक का रेला गुजर चुका है यहाँ से हेड खानगी के मकाम पर, लेकिन ये 10,57,000 क्यूसेक का रेला था। तकरीबन 2 बजे के बाद पानी की सतह जो है वो 10 लाख तक पहुँच गई थी। उसके बाद हेड कादराबाद आता है। हेड कादराबाद का जो इलाका है वो खानकी से पानी का रेला तकरीबन 6 घंटे लेता है हेड कादराबाद पहुंचने तक। तो हेड कादराबाद की इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि जो रेला बड़ा सैलाबी रेला हेड खानकी से गया था वो इस वक्त हेड कादराबाद से गुजर रहा है। वहाँ भी पानी का शदीद दबाव है, लेकिन सूरत हाल ये है कि हेड खानकी पर पानी का दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इसी तरह हेड कादराबाद पर भी पानी के कंट्रोल को के बहाव को कंट्रोल करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने दरिया के दोनों तरफ शगाफ जो हैं वो डाले हैं। दरिया के एक तरफ मंडी बहाउद्दीन का इलाका था, जबकि दूसरी तरफ कादराबाद के गुजरावाला की हदूद है, अलीपुर चट्ठा के इलाके हैं, वहाँ पर दरिया में शगाफ डाला गया, क्योंकि जो हेड कादराबाद का इलाका है इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 9 लाख क्यूसिक पानी है और अब यहाँ से तकरीबन 10 लाख के करीब पानी जो है वो हेड कादराबाद के करीब जमा है। यहाँ पर सैलाबी रेला है तो दोनों शगाफ डाले गए हैं, दोनों तरफ वहाँ भी पानी जो है वो बह रहा है। इसी तरह दरिया चनाब जो है वो पीछे ओवरफ्लो होकर किनारों से पानी बाहर निकला है। दरिया चनाब के इर्द गिर्द कई किलोमीटर के इलाके में हम देखते हैं कि पानी ही पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि रात को बड़ा सैलाबी रेला अचानक आया था। तमाम तर इनखला की कोशिशों के बावजूद बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में देहात में जो है वो फंसे रहे। पाक फौज की इमदादी टीमें कश्तियों के जरिए आज सारा दिन लोगों को गाँव में उनके देहात में जाकर राना अंसर, अगर आप ये दिखा सकते हैं अपने कैमरामैन को कह के कि क्या सूरत हाल है आपके इर्द गिर्द, पानी की क्या लेवल है इस वक्त? वो देहात से जो सैलाबी रेलों में फंसे होने के बावजूद निकलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने देखा बाद में यहाँ दरिया में मवेशी जो है वो लोगों के बहते हुए आगे निकल गए। जो लोग दरिया सही है राना अंसर, आप साथ ही रहेगा, सूरत हाल से आगाह करें। इसी दौरान इरफानुल्लाह और इमरान चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। इमरान चौधरी, आप एग्जैक्टली किस मकाम पर हैं? यहाँ पर सैलाब की क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजा बिरना संदीला है, दरिया चिनाब में का इलाका है जहाँ पर मौजूद हूँ, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। ये बेट का एरिया है और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। ये सामने आपको एक घर भी नज़र आ रहा होगा जिसके चारों तरफ जो है वो पानी जमा हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है इसके घर के अंदर जो है वो मौजूद हैं और हमें बच्चे भी सेन में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर DC मुल्तान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको यही आ रही है कि मसाजिद में और इलाके के जो बेट के एरियाज़ हैं वहाँ पर लोगों को ऐलान करवाए जा रहे हैं। बहुत से लोग तो जो हैं वो निकल आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और वो अपने माल मवेशियों के साथ बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो अपने दाएं तरफ दिखाए। ये भी आपको नजर आए तकरीबन 100 से ज़ायद जो हैं ये भैंसें हैं। ये भी इनको भी इनके मालकान ने जब देखा कि अब पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको अब निकाल के जो है वो लेके आ रहे हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक मुल्तान में 48 से 64 घंटे के बाद जो है ये बड़ा जो कादराबाद पे इस वक्त रेला है वो मुल्तान में दाखिल होगा और तकरीबन तवक्को ये की जा रही है कि 10 लाख क्यूसिक पानी का ये रेला होगा, क्योंकि मुल्तान में दरिया चिनाब के अंदर जिस वक्त कबीरवाला के मुकाम के ऊपर हेड सदनाई से आने वाला दरिया सतलुज का पानी भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। और इंतज़ामिया का ये कहना है कि 2010 का फ्लड जो मुल्तान की है और साउथ पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड था, उस वक्त भी मुल्तान से जो है वो 10 लाख क्यूसिक पानी गुजरा था और उसके बाद 2013 का जो फ्लड था उसमें 7.5 लाख क्यूसिक पानी गुजरा था। DC मुल्तान का ये भी कहना है कि उन्होंने जो अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं उसके मुताबिक 150 से ज़ायद मवाज़ात हैं तहसील शुजाबाद, तहसील जलालपुर और तहसील सदर मुल्तान के, जो बराह रास्त जो हैं वो मुतासिर होंगे और तकरीबन 1 लाख लोग हैं जो बराह रास्त इस सैलाबी पानी से
मुतासिर होंगे। और उनका ये कहना था कि अब तक जो है वो 2000 से ज़ायद लोगों को जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि हमारे पास ये लकीली टाइम है मुल्तान इंतज़ामिया के पास 48 से 64 घंटे का कि यहाँ पे सैलाब आने का, इसलिए इंतज़ामिया यहाँ पे काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। फ्लड रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं और लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। और ये जो दरियाई इलाका है यहाँ पे या तो कुछ बागात हैं या फिर चारा जात की फसलें, कपास की फसल भी है। फसलों का जो है वो नुकसान होने का ज़्यादा अंदेशा है, लेकिन कुछ जानी नुकसान या लोगों के फंसे रहने का जो है वो चांस इसलिए कम है कि यहाँ पे इंतज़ामिया को काफ़ी टाइम मिल गया है और लोगों को भी इस वक्त लम्हा बलमा मुख्तलिफ मीडिया देख के जो है उनको सूरत हाल का अंदाज़ा हो रहा है कि पानी इस वक्त कहाँ पहुँचा है। इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, रुख करते हैं अब दरियाए रावी की सूरत हाल जानते हैं। जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, ये बताइएगा दरियाए रावी में पानी के बहाव आप कैसा देख रहे हैं और आसपास की आबादियाँ किस हद तक मुतासिर हुई हैं? देखिए जी, कल मैं रात 12 बजे तक यहाँ पर रहा हूँ और यहाँ की जो सूरत हाल थी ये आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव इस वक्त बहुत तेज़ है और 12 बजे इतना पानी नहीं था, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पे हम खड़े हैं रात की निस्बत हम बहुत आगे आ गए हैं। पानी जो है यहाँ भी चढ़ गया है, ये पूरा स्लोप बनाया गया है ट्रैफिक के लिए, गाड़ियों के लिए यहाँ पर आने के लिए, लेकिन यहाँ भी पानी जो यहाँ तक पहुँच चुका है। इस वक्त जो है 80,000 से ज़ायद क्यूसिक जो पानी है इस वक्त यहाँ पर बह रहा है। और ये आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे, अगर मेरा कैमरामैन दिखाएंगे, ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे ये कामरान की बारादरी है, ये बिल्कुल दरिया के सेंटर में है। और आम तौर पे दरिया सिर्फ इस साइड से बहता था, परली साइड बिल्कुल खुश्क हुआ करती थी, लेकिन अब ये वॉल टू वॉल है, दोनों किनारे जो से भरे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे मवेशी थे, लोग यहाँ पे काश्तकारी करते थे, उन्हें हटा दिया गया है, यहाँ से उन्हें महफूज मुकामात पे पहुँचा दिया गया है। जबकि यहाँ पर आबादी भी बन गई थी, घर भी बन गए थे, जिन्हें कि अब ख़त्म कर दिया गया है। बहुत अरसे बाद रावी में इतना पानी देखने में आ रहा है और ये पानी जो है अभी रात तक जो है जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये पानी में इजाफा होता जाएगा और 1.25 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरेगा। और उसी के पेश नज़र यहाँ पर तमाम महकमे जो अलर्ट हैं, यहाँ पे रेस्क्यू वाले भी मौजूद हैं, सिविल डिफेंस वाले मौजूद हैं, ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं, जिन्होंने मसाजिद में ऐलान करके जगह जगह ऐलान करके सायरन बजा के लोगों को अलर्ट किया है कि खुद ही महफूज मुकामात पर चले जाएँ। जो लोग दरिया के अंदर थे उन्हें बाकायदा तौर पर यहाँ से मुंतकिल किया गया है और पूरी निगरानी की जा रही है। तमाम ठीक है, जाहिद शेरवानी साथ ही रहिए। इरफानुल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। इरफानुल्लाह, आप जिस मकाम पर मौजूद हैं वो कौन सा मकाम है और यहाँ पर सैलाब की ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप इरफान? जी बिल्कुल, मैं ये तानलेवाला का इलाका है जहाँ पे मैं दरिया के किनारे पे मौजूद हूँ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तानलेवाला के अंदर जो ज़िला फैसलाबाद की ज़िली हुकूमत है उनकी तरफ से बताया गया था कि 25 के करीब जो देहात हैं वो ख़तरे के अंदर हैं, वहाँ पे जो है पानी बराह रास्त उनको मुतासर कर सकता है। तो अभी तक ये सूरत हाल है कि यहाँ पे जो पानी है 50 से 60 हज़ार क्यूसिक जो है पानी इस वक्त इसकी मिकदार है। पानी का दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के अंदर हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बाज़त दोपहर जो पानी के दबाव के बढ़ने के अंदर जो हमने तेज़ी देखी है, अभी तक जो है पानी बाज़ आबादियों के अंदर जो ज़रई ज़मीनें हैं वहाँ तक जो है पानी पहुँचा है, ताहम बहुत सारा बड़ा इलाका कोई ज़ेरे आब अभी तक नहीं आया। और इसके अलावा जो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे ऐलानात किए जा रहे हैं लोगों को कि वो अपने घर बार छोड़ दें और अपने मवेशियों को लेके यहाँ से इनखलाक करें, लेकिन जो यहाँ की आबादियाँ हैं वहाँ पर हमने देखा है कि लोग अपने घर बार छोड़ने पर आमादा नहीं हैं, वो अपने माल मवेशी के साथ मौजूद हैं और वो पानी की सतह का जायज़ा ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये पानी की सतह ज़्यादा बुलंद होगी तो फिर वो घर बार छोड़ के तो किसी जगह मुंतकिल होंगे, लेकिन उनका ये भी गिला है कि इंतज़ामिया की जानिब से इनको इनखलाक की वार्निंग तो दी गई है, लेकिन उनको कहाँ रखा जाएगा उसके लिए कोई ऐसा शेल्टर होम कायम नहीं किया गया। उनके जो माल मवेशी हैं उनको कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, इस तरह की कोई हदायत या उनको कोई रहनुमाई इस सिलसिले में नहीं मिली, इसीलिए वो अपने अपने इलाकों के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे हमने देखा कि लोग अपने गांव के अंदर मौजूद हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जो दरिया का जो पार्ट है उसको भरने के लिए उनको यहाँ पे पत्थर सीमेंट और उनको बंद बांधने के लिए जो सहूलत फराहम की जाए ताकि वो अपने आप को बचा सकें। उनका ये कहना है कि ये जो रेला है ये आके तो शायद गुजर जाएगा, उसके बाद वो है अगर बंद लगा हो तो उनका बचाव हो सकता है। ताहम जो इंतज़ामिया का कहना है कि अभी तक जो शदरा से उनको रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पर पानी की जो मिकदार है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसीलिए खदशात यही हैं कि ये पानी जो है ये आबादियों तक पहुँच जाएगा और लोगों
लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। तो बार बार उन्हें यही कहा जा रहा है कि वो अपने घर बार को छोड़ दें और किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। और हम भी यही देख रहे हैं कि अभी तक जो दरिया की सूरत हाल है, रावी के अंदर मुसलसल पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है, उसकी सतह में भी इजाफा होता जा रहा है। शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ इलाकों से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब के 3 दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इमरान चौधरी, राना अंसर, इरफानुल्लाह, जाहिर शेरवानी ने हमें अपडेट किया कि मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल क्या है, क्या इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लोगों का इनसे यकीनी बनाया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया।